नमस्कार। आज के ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया था। आज हम एक हेक्साडेसिमल जो नंबर है उसको हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका पहले हम एक प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस सेम ही है जो हमने डेसिमल को बाइनरी या ऑक्टल में ऑक्टल को डेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। सेम प्रोसेस यहां पर भी है। हेक्साडेसिमल को जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो जब हेक्साडेसिमल को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हेक्साडेसिमल नंबर की हर बिट है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है उसकी प्लेस वैल्यू से। जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि ऑक्टल नंबर को जब हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया था तो 8 की पावर n जो उसकी प्लेस वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई किया था। सेम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर का जो भी हर बिट है उसको मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर n, और n यहाँ पर क्या है? पोजीशन। तो पोजीशन स्टार्ट करते हैं हम राइट से लेके लेफ्ट की तरफ। तो जो राइट वाली बिट होती है उसको पोजीशन देते हैं 0, फिर हम उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं 1 2 3 4 जब तक कि पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट है उसको ऐड कर देंगे और वो आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर दो एग्जांपल देखेंगे। पहला है एक वैल्यू दी हुई है 2a6, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है या नहीं। 2 भी मेरा इसमें आता है हेक्साडेसिमल में, a भी आता है, 6 भी आता है, तो मींस ये मेरा वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हर जो बिट है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2a6, तो इसको फिर हम प्लेस वैल्यू दे देंगे 16 की पावर 0, एन यहाँ पे 0 क्योंकि पोजीशन 0 है, फिर 1 फिर 2, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 16 की पावर 0, यहाँ पर हो गया 16 की पावर 1 और यहाँ पे हो गया 16 की पावर 2। अब हर जो वैल्यू है उसको प्लेस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 16 स्क्वायर, ये हो गया a इंटू 16 की पावर 1, और ये हो गया 6 इंटू 16 की पावर 0, दिस इज 1। a की वैल्यू कितनी होती है? 10, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 256, ये हो गया 10 इंटू 16, ये हो गया 6 इंटू 1। ये x नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी 512 आया, यहाँ पर 160 आया, यहाँ पर 6 आया, इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ऐड होने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगा? 678। तो जो 2a6 जो हेक्साडेसिमल है वैल्यू, एक नंबर है, इसका डेसिमल वैल्यू कितना आएगा? 678। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक नंबर दिया हुआ है EF92, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, बिल्कुल ही एक वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक डेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले हर एक वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो देख सकते हैं EF9 और फिर 2, फिर हर वैल्यू को हमने नीचे उसकी पोजीशन वैल्यू लिख दी, प्लेस वैल्यू। तो ये हो गया 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 और 16 की पावर 3। फिर उस वैल्यू को उस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ई की वैल्यू क्या होती है? 14, तो 14 इंटू दिस। एफ की वैल्यू क्या होती है? 15, तो 15 इंटू दिस। 9 इंटू 16 की पावर 1 16, और 2 इंटू 16 की पावर 0 1। फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गया, और वैल्यू आने के बाद इनको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा? 61,330। तो इस तरह से एक हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू को हम एक डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगेन मैं प्रोसेस को रिपीट कर देता हूं। तो जो भी वैल्यू है, हर वैल्यू को पहले उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उस रिजल्ट को ऐड कर देना, सिंपल प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे एक वैल्यू लिया है EF92, तो हर वैल्यू को हमने उसके प्लेस वैल्यू मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया राइट साइड से। तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड 16 की पावर 3, ये प्लेस वैल्यू हो गया। फिर उस वैल्यू को उस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ई की वैल्यू 14 होती है, एफ की 15, तो इस तरह से हमने कर दिया। और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उस रिजल्ट को हमने ऐड कर दिया।
तो जो फाइनल वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 61,330। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन जो हम देखने वाले वो है ऑक्टल से बाइनरी। कि अभी हमने देखा था ऑक्टल से डेसिमल, हमको देखना है कि ऑक्टल एक वैल्यू दी हुई है उसको हम बाइनरी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसा कि नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज होती है तो वहां पर एक जरूरत होती है कि वहां पर बिट्स को ग्रुप में किया जाए। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर होता है वो कितनी बिट्स को कंबाइन करते हैं, 3 बिट्स को। इसका ये मतलब है कि 3 एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बाइनरी बिट्स चाहिए, 3। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे पास कि एक यदि ऑक्टल नंबर का एक जो बिट है, ऑक्टल नंबर की एक वैल्यू, जैसे मैंने लिखा ऑक्टल नंबर लिखा 368, तो उसका हर एक नंबर 3, 6, 8 उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए। सॉरी 368 ऑक्टल नंबर है नहीं क्योंकि 8 ऑक्टल में नहीं आता है। ऑक्टल में कौन कौन से वैल्यू होती है 0 से लेके 7 तक। तो जैसे मैंने लिखा 367, 3 तो 3, 6, 7 हर नंबर के लिए कितनी बाइनरी बिट्स चाहिए, 3। तो वो बाइनरी बिट्स यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं मेरा हर एक ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है 0 से लेके 7। ऑक्टल में 8 कभी नहीं आता। ऑक्टल में कौन कौन सी वैल्यू आती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर 0 को यदि देखेंगे तो बाइनरी इसका हो जाएगा 0, 0, 0। 1 का बाइनरी कितना होगा 0, 0, 1। 2 का 0, 1, 0। 3 का 0, 1, 1। 4 का 1, 0, 0। 5 का 1, 0, 1। 6 का 1, 1, 0 और 7 का 1, 1, 1। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल ले लिए हैं एक ही स्लाइड में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने टेबल लिखी हुई है जिससे इजी रहेगा समझने में। तो पहला एग्जांपल है 625, ये एक मेरा ऑक्टल नंबर है, बिल्कुल ऑक्टल नंबर है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो 625 हमने एक तरह से इसमें लिख दिया ब्लॉक में। फिर 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 6 को ऑक्टल में बाइनरी में कैसे करेंगे 110, तो यहाँ पर नीचे 110 लिख दिया। 2 को कैसे लिखेंगे 0, 10, 0, 10 और 5 को कैसे लिखेंगे 101, 101। फिर हमने तीनों को साथ में कंबाइन करके लिख दिया तो 110, 0, 10 और 101। तो बहुत इजी है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 742। तो 742 को हमने ब्लॉक करके लिख दिया लेफ्ट से लेके राइट तक, लेफ्ट से राइट में लिखना है, ठीक है। फिर 7 को कैसे लिखते हैं, 7 ऑक्टल नंबर, इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे 111, तो 111 लिख दिया। 4 को कैसे लिखा जाएगा 100 और 2 को कैसे लिखा जाएगा 010। तो इनको हमने लेफ्ट से राइट में इसी क्रम में लिख दिया, तो 111, 100, 010। तो इस तरह से हम एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आज के जो सेशन है उसका लास्ट टॉपिक है वो है बाइनरी टू ऑक्टल। अभी हमने जस्ट देखा था कि ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक बाइनरी नंबर है उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि मैंने ये बताया कि हर जो ऑक्टल नंबर है उसके लिए कितनी बाइनरी बिट्स रिप्रेजेंट करता है 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड से मींस दाहिने तरफ से 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे और यदि लास्ट ग्रुप में यदि 3 बिट्स नहीं होते हैं, यदि लास्ट बिट में 3 ग्रुप नहीं होते हैं तो उनमें हम आगे 0 ऐड करके उस ग्रुप को 3 बिट्स का बना देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अब हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए, आराम से देखते हैं। पहला एग्जांपल है 1000101, ये मेरा एक बाइनरी नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले नंबर को लिख दिया 100101, करेक्ट। अब राइट हैंड साइड में दाहिने तरफ से हम 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे। तो पहला यदि हम देखूं तो पहला ग्रुप कौन सा बन गया 101, दाहिने तरफ से 3 बिट्स का बन गया 101। और दूसरा कौन सा बन गया 100। तो ये दोनों ग्रुप बन के 3 बिट्स के, कोई जरूरत नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं हुई। 101 जो बाइनरी नंबर है वो कौन सा ऑक्टल वैल्यू होती है 101 5 की, तो यहाँ पे लिख दिया 5
और 100 किसका होता है? 100 होता है ऑक्टल नंबर 4 का। तो 4, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 45, तो यहाँ पर ऑक्टल नंबर वैल्यू क्या आ गया? 45। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और। अब यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिया है, थोड़ा क्वाइट इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है इसको हमने 3 बिट्स के ग्रुप में बना दिया, दाहिने तरफ से मीन्स राइट हैंड साइड की तरफ से लेफ्ट की तरफ। तो पहला ग्रुप हो गया 0 1 1 ले लिया, उसके बाद कौन सा हो गया 0 0 1, 3 बिट्स का ग्रुप, करेक्ट। फिर हो गया 1 0 1, ठीक है। फिर हो गया 0 1 0, ये भी ले लिया यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर कितने बिट्स बचे लास्ट में, लेफ्ट में 2 1 0, और हमको ग्रुप कितने का बनाना है? 3 बिट्स का। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 0 तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 0 लिख दिया, तो कितनी बिट की कमी पड़ रही है? 1 बिट की। तो आगे हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर कितने का ग्रुप बन जाएगा फिर? ये 3। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्स्ट्रा 0 को यहाँ पे पैड किया गया है, जिससे ये जो कितने का ग्रुप बन जाए? 3 बिट्स का। सपोज यहाँ पर लास्ट में आपका एक ही बिट बचता, चाहे वो 0 या 1 हो, तो फिर आगे की तरफ यहाँ पे कितनी 0 लगाते हैं? 2, जिससे कितना का ग्रुप बन जाए? 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक 0 लगा दी, क्योंकि 2 बिट थी तो एक की कमी पड़ रही थी, तो हमने एक 0 लगा दिया, तो कितने का ग्रुप बन गया? 3 का बन गया। अब ये सॉल्यूशन फिक्स हो गया। अब 0 1 1 की क्या वैल्यू होती है? 3, 0 1 1 की 1, 1 0 1 की 5, 0 1 0 की 2, 0 1 0 की 2, तो क्या वैल्यू आ गया? 22,513। तो ये जो मेरा डेसिमल नंबर था, सॉरी ये जो मेरा बाइनरी नंबर था, इसकी ऑक्टल में वैल्यू कितनी आई? 22,513। सो आई होप आपको आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और समझ में आया होगा। और नेक्स्ट सेशन में हम हेक्साडेसिमल मींस हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो जानेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।